अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका चलते-चलते अचानक सोलर खराब हो जाए, तो आपको कैसे चेक करना चाहिए? खुद से आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? आपको कोई बंदा बुलाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरी तौर पे आपको मैं चंद एक चीज़ें बताता हूँ, जिस तरीके से आपने उसको चेक करना है, तो आपको समझ आ जाएगी इसमें फ़ॉल्ट क्या है। अगर वो ठीक होगा तो फ़ौरी तौर पे चल जाएगा। तो इसमें जब ऐसे होता है कि अगर आपके पास चलते-चलते अचानक से सोलर बंद हो जाए, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो आपने उसकी स्क्रीन को देखना है। स्क्रीन रीडिंग बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपने देखना है कि फ़ॉल्ट कोड क्या आ रहा है। एरर कोड जो है 01, 02, 03, 04, 07, 09 कुछ भी लिखा हुआ स्क्रीन पे नमूदार हो जाता है। जब भी कोई इंटरनल फ़ॉल्ट आता है या एक्सटर्नल फ़ॉल्ट भी आए, तो इन्वर्टर आपको वार्निंग देता है। तो वो वार्निंग्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले वो वार्निंग्स आपने देखनी है, इसमें कई किस्म की वार्निंग्स होती हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस कोड का मतलब क्या है? फर्ज़ करें 01 का फ़ॉल्ट आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसका मतलब क्या है? तो आप अपने यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं, उसके आखिर में चंद पेजेज़ होते हैं, जहाँ पे आप हर फ़ॉल्ट का मतलब देख सकते हैं। तो 01 का जो फ़ॉल्ट आता है आम तौर पे, वो होता है जी फैन फ़ॉल्ट। जब फैन लॉक हो जाते हैं या फिर जाम हो जाते हैं, अंदर कोई मट्टी वगैरह आ जाए, तो चॉक होने की वजह से वो सेंसर जो है फैन का वो काम करना छोड़ देता है, तो इन्वर्टर को एक सिग्नल चला जाता है कि पंखे अब रिवॉल्विंग नहीं कर रहे, घूम नहीं रहे, वो रुक गए हैं। तो 01 का फ़ॉल्ट आ जाएगा। तो कुछ इन्वर्टर्स जो हैं आउटपुट भी बंद कर देते हैं, कुछ जो हैं आउटपुट बंद नहीं करते। वैसे अगर फैन आपके स्लो हो जाएँ, वो हवा देना बंद कर दें या खाली घूम रहे हैं, तो आपको इन्वर्टर बंद कर देना चाहिए, फौरी तौर पे उसको ठीक करवाना चाहिए। इसी तरह से 02 का फ़ॉल्ट आ जाता है, तो ओवरहीट का फ़ॉल्ट होता है आम तौर पे। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, हर इन्वर्टर का फ़ॉल्ट जो है वो डिफरेंट कोड हो सकता है, हर किसी का सेम कोड नहीं होता। अब 02 का फ़ॉल्ट मोस्टली जो इन्वर्टर्स हैं उसमें इसका मतलब है ओवरहीटिंग फ़ॉल्ट, यानी कि इन्वर्टर जब हीट अप हो जाता है तो फिर 02 का फ़ॉल्ट दे के ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। उसका हल ये है कि इन्वर्टर के पास पंखा लगाएँ, उसको ठंडा करें, तो फिर उसको दोबारा से चलाएँगे तो चल पड़ेगा। अक्सर इन्वर्टर्स जो हैं उनको जब फ़ॉल्ट पोज़ीशन में वो जाते हैं, तो आप उनको ऐसे ही ऑन नहीं कर सकते। होते हैं बाज़ औक़ात इन्वर्टर आपका बिल्कुल ठीक-ठाक होता है, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा होता। उसका तरीकाकार ये है कि आपने सारा कुछ बंद करना है, यानी कि उसकी वापडा सप्लाई बंद करनी है ब्रेकर से, और आपने उसकी जो आउटपुट के ऊपर लोड वगैरह है वो भी हटा दें, और सोलर का ब्रेकर जो है वो बंद कर दें, और बैटरी वाला ब्रेकर भी बंद कर दें। तीनों सोर्सेज़ आपने बंद कर देने हैं लाज़मी। और इन्वर्टर का जो नीचे एक छोटा ऑन ऑफ वाला बटन होता है, कुछ इन्वर्टर्स के साइड्स में होता है, उसको भी आपने बंद कर देना है। तो थोड़ी देर बंद रखेंगे तो कैपेसिटर्स जो इन्वर्टर के अंदर होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाएँगे। तकरीबन कोई 5 से 10 सेकंड लगेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएँगे, और इन्वर्टर की जो एलसीडी है वो शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल बंद होने के बाद आपने उसको दोबारा ऑन करना है। अगर तो इन्वर्टर हीट अप हो गया था, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको ऑन करना है, लेकिन उसके ऊपर लोड नहीं डालना। थोड़ी देर उसको ऐसे ही चलाना है, ताकि उसके फैन जो हैं वो वर्किंग करने लग जाएँ, उसको ठंडा करें। जब वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर आपने थोड़ी देर बाद लोड डालना है। अगर कोई और फ़ॉल्ट है तो आप फौरी तौर पे लोड भी डाल सकते हैं। तो ऑन करने का तरीका क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे ऑन ऑफ का तरीका भी जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा चल रहा है, अचानक से आपको इमरजेंसी में इन्वर्टर बंद करना पड़ गया, तो आपने उसका ब्रेकर नहीं बंद करना डायरेक्ट, ना सोलर का, ना बैटरी का, ना ही पीवी यानी कि वो सोलर और ये जो दूसरा इनपुट वाला ग्रिड का। कोई भी ब्रेकर आपने हैवी लोड के ऊपर जब चल रहा होता है इन्वर्टर, तो अचानक से ब्रेकर नहीं बंद करना। इससे आपके इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आपका ब्रेकर जल जाता है, अंदर से स्पार्किंग हो जाती है। 3-4 दफ़ा ऐसे ही ऑन ऑफ करेंगे लोड के ऊपर किसी भी ब्रेकर को, तो वो खराब हो जाएगा, और ना सिर्फ खुद खराब होगा, कभी न कभी वो इन्वर्टर को भी खराब कर देगा। तो फिर आपने करना ये होता है कि उसका ऑन ऑफ वाला बटन दबाना है हमेशा। इन्वर्टर ऑन ऑफ वाले बटन से ऑफ करना है, उसके बाद जितने मर्ज़ी ब्रेकर ऑन करें, ऑफ करें, इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब आपने इन्वर्टर बंद कर लिया तो दोबारा से आपने इन्वर्टर को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले उसको बैटरी पे ऑन करें। अगर बैटरी साइड में फ़ॉल्ट था, तो फिर आप उसको ग्रिड के ऊपर ऑन करके देख लें। हो सकता है बाज़ इन्वर्टर्स में बैटरी साइड पे फ़ॉल्ट आ जाता है, लेकिन वो वापडा साइड पे अगर वापडा दें तो उस पे काम कर रहे होते हैं। अगर किसी इन्वर्टर में वापडा साइड पे फ़ॉल्ट आ जाए, तो उसको ब्रेकर वापडा वाला बंद करके, तो
और दोबारा इन्वर्टर को बंद करने के बाद जब चलाते हैं तो उसको बैटरी पे चलाएं तो सही चल रहा होता है। और ऐसे ही कुछ इन्वर्टर के सोलर एमपीपीटी में फॉल्ट आ जाता है। एमपीपीटी कंट्रोलर जो अंदर होता है इन्वर्टर के, तो वो सोलर का ब्रेकर ऑन करें तो फॉल्ट में जाता है, अगर वावडा या बैटरी दें तो फिर फॉल्ट पे नहीं जाता। तो ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी आप गुजारा कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो तो आप गुजारा कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें जब कोई फॉल्ट आए, कोशिश करें कि उसको सर्विस सेंटर ले जाएं, अगर वो सर्विस सेंटर जाने वाला है। अगर आपका इन्वर्टर ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इन्वर्टर तो ठीक होता है लेकिन वो फॉल्ट जो है वो आरजी कोई टेम्पररी फॉल्ट होता है, जो हीटिंग का फॉल्ट हो गया या कोई और इस टाइप का फॉल्ट, जैसे 04 का फॉल्ट आता है, बैटरी लो का फॉल्ट। कुछ इन्वर्टर्स में IP65 में देखेंगे F56 का फॉल्ट होगा या फिर उसमें F23 का फॉल्ट आएगा। कुछ इन्वर्टर्स के सॉफ्टवेयर में ये F56 और F58 का फॉल्ट भी आता है, या अलार्म 58 लिखा होता है। और ये कोई फॉल्ट नहीं है, बैटरी लो हो जाती है और डेली लो हो जाती है। और कुछ इन्वर्टर्स में बीपी का फॉल्ट आता है, बीपी का फॉल्ट या फिर 50 नंबर फॉल्ट। इसका मतलब यह है कि आपका बैटरी ब्रेकर या खराब है या बैटरी साइड ओपन होगी या आपने बैटरी साइड लगाई नहीं हुई। तो इसके अलावा भी मैं ये कॉमन फॉल्ट्स आपको बता रहा हूँ। 07 का फॉल्ट आता है अक्सर। 07 का फॉल्ट तब आता है जब इन्वर्टर आपका ओवरलोड हो जाता है, आपने बेइंतहा लोड डाल दिया, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड डाला तो 07 का फॉल्ट देके वो ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, इन्वर्टर की जब पीक लोड की कैपेसिटी चेक की जाती है तो पीक पे जाके 07 का फॉल्ट इन्वर्टर देके ट्रिप हो जाता है। तो आपको पता ये भी लग जाता है इससे कि आपका इन्वर्टर जो है इतना लोड चला सकता है, इससे ज्यादा डालेंगे तो ये 07 दे जाता है। इसके अलावा एक आखिरी फॉल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 09 का है। मोस्ट कॉमन फॉल्ट्स हैं ये जो मैंने आपको बताए हैं। 09 का फॉल्ट जब भी आए, किसी भी इन्वर्टर में 09 का फॉल्ट आए तो फौरन आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी है। यानी कि आपका इन्वर्टर फौत हो चुका है, इसको ले जाएं सर्विस सेंटर, इसको फिर वहां से रिपेयर करवाएं और वारंटी क्लेम करवाएं। क्योंकि 09 का फॉल्ट जब आए तो कुछ लोग इसको दोबारा से ऑन ऑफ करके देखते हैं जी चल जाए, क्या पता गुजारा चल जाए। तो गुजारा चलाने के चक्कर में शुरू में फॉल्ट आता है छोटा, जब आप दोबारा उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है। आपका पहले एक IGBT खराब है, फिर आपके 6-7 उड़ जाएंगे या सारे उड़ जाएंगे या कुछ और नुकसान हो जाएगा साथ। तो 09 का फॉल्ट जब भी आए तो आपने इन्वर्टर को इस्तेमाल नहीं करना, ना ही दोबारा ऑन करने की कोशिश करनी है। और ये थे ज़रूरी फॉल्ट्स। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो किसी फॉल्ट में शुमार नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से भी इन्वर्टर चलते चलते बंद हो जाता है और ना ही आपको कोई बंदा बुलाने की जरूरत पड़ती है, वो खुद भी आप काम कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि अभी रिसेंटली एक दोस्त ने मुझे बताया कि उनका सिस्टम जो है अचानक चलते चलते बंद हो गया, इन्वर्टर जो है ऑन ही नहीं हो रहा। तो उनके पास बैटरी नहीं थी, वापडा नहीं थी, सिर्फ सोलर के ऊपर वो इन्वर्टर चल रहा था। तो मैंने उन्हें बोला कि स्क्रीन के ऊपर बताएं कोई रेटिंग शीटिंग आ रही है। उन्होंने बोला कि स्क्रीन ऑफ है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि इन्वर्टर का छोटा बटन ऑन ऑफ वाला होता है वो चेक करें। उन्होंने बोला हमने वो भी ऑन ऑफ किया, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसे करें, डीसी ब्रेकर जो है वो चेक करें, वो कहीं उसके स्प्रिंग वगैरह में प्ले तो नहीं पड़ गई, वो फ्री तो नहीं हो गया बिल्कुल ही अंदर से। तो वो भी ठीक था, उन्होंने बताया, उन्होंने चेंज भी करके देख लिया, फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। मैंने उन्हें बोला कि मल्टीमीटर से सबसे पहले आप पीवी के टर्मिनल्स के ऊपर, जो इन्वर्टर के ऊपर होते हैं टर्मिनल्स जहां से पीवी इन होती है सोलर की वायर्स, वहां पे आप वोल्टेज चेक करें, डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। उन्होंने बोला हमारे पास अभी फिलहाल मल्टीमीटर नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप ऐसे करें, बस एक ही काम रह गया, सोलर की जो वायर्स हैं वो निकाल के इन्वर्टर के अंदर डायरेक्ट लगाएं। तो जब मैंने उन्हें ये बोला, उन्होंने कहा हाँ एक बात मुझे याद आ गई है। मैंने पूछा वो क्या? उन्होंने बोला हमारे फ्यूज भी लगे हुए हैं डीसी में। डीसी में हमने फ्यूज लगाए थे 15-15 एम्पेयर के, 2 फ्यूज, एक प्लस वाली वायर में लगाया था, एक माइनस वाली में लगाया था। तो आजकल जो फ्यूज यूज किए जाते हैं वो ब्रेकर टाइप ही एक होल्डर बना होता है, उसमें एक फ्यूज लग जाता है। दूसरा भी एक सिंगल ब्रेकर टाइप होल्डर होता है, इसके अंदर भी एक फ्यूज लग जाता है। तो अक्सर लोग जो हैं 2 फ्यूज यूज करते हैं, वैसे एक फ्यूज भी लगा लें तो काफी है। तो वो जो फ्यूज थे, मैंने उन्हें फौरन बोला कि फ्यूज निकाल के चेक करें, फ्यूज तो नहीं उड़ गया। जब फ्यूज चेक किया, फ्यूज जला हुआ था। फिर मैंने उन्हें पूछा आखिर हुआ क्या? उन्होंने बोला कि पहले मेरे पास ही 8 प्लेटें, 8 प्लेटों पे यही फ्यूज सही चल रहे थे, बेहतरीन, जितना भी लोड डालूं ये कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले 12 प्लेटें कर ली हैं।
12 प्लेटें कर ली हैं, एम्पेयर डबल हो गए हैं, 2 स्ट्रिंग्स हो गई हैं। तो पहले आ रहे थे तकरीबन 10-12 एम्पेयर, अब जो है एम्पेयर मेरे आ रहे हैं कोई ज्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 20-22 एम्पेयर आ रहे हैं। और जब ज्यादा लोड डालूं, कम लोड डालूं तो फिर 15-16 एम्पेयर आ रहे होते हैं सोलर से। तो मैंने बोला बस यही फॉल्ट था, और जब फ्यूज की रेटिंग चेक की तो 15 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर गालबन फ्यूज था। वो फ्यूज वहां पे फिर लगवा लिया मैंने, उन्हें बोला 25 एम्पेयर का फ्यूज लगा लें, लेकिन उन्होंने 32 एम्पेयर का लेके लगा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो जब आपने डबल स्ट्रिंग करनी है तो फ्यूज को लाजमी आपने डबल करना है, ताकि वो फ्यूज पुराना खराब ना हो जाए। और ये फ्यूज काफी महंगे आ रहे हैं, तकरीबन आप मार्केट में देखें 300-400 या 500 रुपए का एक फ्यूज मिलता है, और होल्डर अलग से लेना पड़ता है। ये तो हो गया ये फॉल्ट। कई जगहों पे मैंने ये फॉल्ट भी निकाला है कि ये सारा कुछ चेक कर लिया, यानी कि डीसी ब्रेकर भी ठीक है, फ्यूज भी ठीक है, केबल भी ठीक है, तो फिर फॉल्ट कहाँ पे निकलता है जी? फॉल्ट ऊपर जाके MC4 पे निकलता है। जो प्लेटें आपस में कनेक्टेड होती हैं उनमें से कोई एक MC4 जो है वो काम नहीं कर रहा होता। बाज़ औक़ात देखने में ये भी फॉल्ट निकल रहा है, MC4 सही लगे होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, तो उनमें फॉल्ट ये होता है कि उनके जब उनको खोल के देखते हैं, अंदर से जो क्रिम्पिंग होती है तार की, वो सही नहीं हुई पड़ी होती, या फिर वो जो MC4 लगाए जाते हैं वो अंदर सही तरीके से उनके लॉक जो हैं वो बैठते नहीं है अपनी जगह पे। जब MC4 को मेल फीमेल को लगाते हैं तो अंदर जब वो लॉक होता है तो टक करके एक आवाज आती है, वो आवाज नहीं आती, वैसे लोग फंसा के आ जाते हैं। देखने में वो बराबर हो जाते हैं, लेकिन वो टक की जो आवाज आती है वो नहीं आती। तो इसका मतलब है कि MC4 सही नहीं लगा, वो लॉक नहीं हुआ अंदर सही, उसको खींचेंगे तो ऐसे ही निकल आएगा। तो इस वजह से भी ये मसला आता है। तो ज्यादातर ये फॉल्ट जो हैं छोटे मोटे होते हैं, और कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं होता। ये आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको ये समझ आनी चाहिए, हाव नाव होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा ये चीजें आपसे शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा भी फॉल्ट्स आते हैं, कॉमन जो फॉल्ट्स हैं वो मैंने आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बड़े बड़े फॉल्ट्स नहीं बता रहा। एक फॉल्ट आता है जी प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन रिले खराब होती है तो इन्वर्टर जो है स्क्रीन पे रीडिंग दे रहा होता है, आउटपुट भी दे रहा होता है, स्क्रीन बता रही होती है कि आउटपुट भी है, सारा कुछ है, सोलर भी आ रहा है, वावडा भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन आगे लोड डाल रहे हैं, घर में कोई चीज नहीं चल रही, तो ये प्रोटेक्शन का फॉल्ट होता है। बाज औक़ात जो प्रोटेक्शन है वो ज़ाहिरी तौर पे नजर आती है कि जली हुई है, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि प्रोटेक्शन जो है देखने में बिल्कुल ठीक लग रही होती है, और वो आउटपुट नहीं दे रही होती, उसके नंबर भी आ रहे होते हैं, वोल्ट एम्पेयर वगैरह। अच्छा, ये भी फॉल्ट मैंने निकाला है। कई जगहों पे होता है कि प्रोटेक्शन किसी किसी टाइम मिसिंग कर जाती है, किसी किसी टाइम तो बिल्कुल ठीक लोड चला रही होती है, और अचानक से किसी टाइम पे मिसिंग कर जाती है। वही प्रोटेक्शन जितनी मर्जी उसमें सेटिंग कर लें, एम्पेयर शम्पेयर भी बढ़ा दें, उसके फुल कर लें, वोल्ट भी जो है उसकी रेंज भी बढ़ा दी जाए, अंडर वोल्ट हाई वोल्ट की सब कुछ, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्शन जो है किसी किसी टाइम पे बिल्कुल काम छोड़ जाती है। ऊपर वोल्टेज भी बता रही होती है, लेकिन आगे आउटपुट नहीं आ रही होती। तो ये फॉल्ट भी आता है आजकल। इसके अलावा एक प्रोटेक्शन का फॉल्ट ऐसा भी था, फिर किसी किसी टाइम पे वो ऑन ही नहीं होती थी, किसी किसी टाइम पे ऑन हो जाती थी, और कभी कभार चलाएं तो हल्का सा एक झमक्का सा मार के वो बंद हो जाती थी। अदरवाइज कई दफा चलाते थे तो क्या होता था, इन्वर्टर को बंद करके दोबारा चलाते थे तो वो सही रीडिंग भी दे रही होती थी, आगे लोड भी 3-4 किलो वाट का डालो उठा रही होती थी। तो ये भी फॉल्ट होते हैं। इसके अलावा एक कॉमन फॉल्ट है, मोस्ट कॉमन फॉल्ट है, वो है डीसी ब्रेकर का। डीसी ब्रेकर जो है ये जलते रहते हैं, ये खराब होते रहते हैं, जितने मर्जी अच्छे लेके लगा लें ये लाजमी खराब होते हैं। इसकी मेन रीजन जो है, चलते चलते इन्वर्टर, वही मैंने शुरू में आपको बताया, अचानक से लोड के ऊपर इन्वर्टर चल रहा है, 13-14 एम्पेयर या 20 एम्पेयर का लोड चल रहा है, चलते चलते पे आपने डीसी ब्रेकर बंद किया, नीचे फेंक दिया, फिर दोबारा आपने उठा दिया, तो अंदर एक जबरदस्त किस्म का स्पार्क होता है, वो जो शोला है ब्रेकर को अंदर से वो जला के राख कर देता है, उसके पॉइंट खराब हो जाते हैं। तो ये जो है कॉमन फॉल्ट्स हैं। इसके अलावा बैटरी वाला ब्रेकर जो है वो भी खराब होता रहता है अक्सर, और जो एसी वाले ब्रेकर हैं वो शाजो नाजर ही खराब होते हैं, एसी इनपुट में लगे होते हैं वो खराब बहुत कम होते हैं, उसमें फिर साथ जो प्रोटेक्शन लगी होती है एसी में वो भी कम कम ही खराब होती है। बहुत ज्यादा जो लोड डालते हैं उनकी प्रोटेक्शन खराब हो सकती है। इसके अलावा कई जगहों पे फॉल्ट ये भी देखा है कि डीसी ब्रेकर जो है, बैटरी का जो ब्रेकर है वो ठीक होता है, लेकिन जो तारें जो पंच की होती हैं थिम्बल्स के अंदर वो सही नहीं होती, वो जोर लगा के खींचे तो निकल भी आती है बाज बाज, तो पंचिंग सही नहीं होती, या फिर जो टर्मिनल होते हैं वो लूज होते हैं, वो सही तरीके से टाइट नहीं किए होते, या फिर टर्मिनल्स जो हैं वो रस्टी हो जाते हैं। ये फॉल्ट भी आता रहता है।
तो ये जो कॉमन फॉल्ट्स हैं ये लाजमी चेक करने चाहिए। तो ये चीजें जरूरी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।